Hello students, once again I am welcoming you on my YouTube channel Physics and Motivational Hub। मुझे कई बच्चों के मैसेजेस मिले कि सर हमें 12th के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए, हमें सर 12th में इस चीज़ में इंटरेस्ट है, हमें इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो सर हमें आगे कौन कौन से कोर्सेस ऑफर हो सकते हैं, सर कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा ये आप हमें बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं जिसमें आपको डिफरेंट कोर्सेज के बारे में भी बताएंगे, डिफरेंट कोर्सेज के आगे आप किस तरीके से उसमें आप अपना कैरियर बना सकते हो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो उसी टॉपिक्स के बारे में है कि हम 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें तो साइंस स्ट्रीम के बारे में पीसीएम है या पीसीबी है या पीसीएमबी है, मींस जिन्होंने 12th में मैथ लिया है या फिर साइंस लिया है या फिर मैथ और बायो दोनों लिया है, तो वो कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो अभी तक आपको वो इन्फॉर्मेशन पता होगी जो जनरली सभी लोगों को पता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं। तो ट्रेडिशनल कोर्सेज की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल कोर्सेज में आपकी इंजीनियरिंग होती है। इंजीनियरिंग में अगर आपको जाना है तो आपको आईआईटी जेई क्रैक करना होगा और उसके थ्रू काउंसलिंग के थ्रू आपको आईआईटी या फिर एनआईटी को कॉलेजेस मिलेंगे या फिर टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा सा आपको बजट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट ऑनर्स के, तो उनका जो बजट होता है, उनकी जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। तो आपको थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, जिन्होंने बायो ली है जैसे इंजीनियरिंग वाले हैं, तो इंजीनियरिंग में कौन लोग जाएंगे, जिन्होंने 12th में मैथ लिया है। ठीक है, मेडिकल में कौन जाएंगे, जिन्होंने बायो लिया है। मेडिकल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप नीट का एग्जाम भरिए, नीट का फॉर्म भरिए और उसके बाद आप लोग फर्दर उसमें अच्छी रैंक लाइए और फर्दर आप एडमिशन ले सकते हो। नीट के थ्रू आपको डिफरेंट कोर्सेज ऑफर हो सकते हैं, लाइक एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएचएमएस है, ठीक है, आयुर्वेदिक कोर्स है, वो सारे आपको ऑफर होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप बीएससी कर सकते हैं। बीएससी भी डिफरेंट ब्रांचेस से होती है। ठीक है, मैकेनिकल से भी हो सकती है बीएससी, कंप्यूटर साइंस से भी होती है, आईटी से भी होती है। तो बीएससी अभी तक मैक्सिमम लोगों को यही पता है कि बस बीएससी का मतलब या तो मैथ से कर लो या फिर बायो से कर लो। ठीक है, ये जनरल सबको पता होता है, लेकिन बीएससी में भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटीज में लाइक बीएचयू में लिया एडमिशन या फिर डीयू में आपका एडमिशन हो गया, तो वहां पर बीएससी की भी आपको बहुत सारी स्ट्रीम मिलेंगी। ठीक है, तो बीएससी आप कर सकते हैं। इनके अलावा एलएलबी, अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है, ठीक है, आप समाज में ज़्यादा बुराई नहीं देख सकते, आपको लगता है कि आपको इनको कई लोगों को न्याय दिलवाना है, तो आप एलएलबी का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके अलावा आप बीए भी कर सकते हैं, मीन साइंस वाले बीए भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने 12th में आर्ट्स या फिर कॉमर्स लिया है वो बीएससी नहीं कर सकते, लेकिन साइंस वाले बीए भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बीए में जो हमारा इस टाइम पर जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हमारी ब्रांच है वो ह्यूमैनिटीज़ है, इकोनॉमिक्स है और या फिर इंग्लिश है। बीए मेरे सजेशंस के अकॉर्डिंग बीए उनको करना चाहिए जिनको गवर्नमेंट फील्ड में जाना है, जिनको लगता है कि वो बीए में अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके अलावा 2-3 साल प्रिपरेशन में देके आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, पीसीएस या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए फिर ये बीए बेस्ट ऑफर होता है। ठीक है, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जिनकी फैमिली बहुत ज़्यादा हाई बजट क्या नाम है अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, ठीक है, जिनकी फैमिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल कंडीशन उनके घर की अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो मेरा सजेशन उनको यही है कि बीए में आप अपने 3 साल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम ऐसे होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स वाले एग्जाम ऐसे होते हैं, जैसे लाइक बैंक है, रेलवे है, एसएससी है, ठीक है, सीडीएस वगैरह है। तो ये सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनमें उनको स्ट्रीम से कोई मतलब नहीं है, जिसमें उनको सिर्फ क्या चाहिए कि आप सिर्फ ग्रेजुएट हों, जिसमें आप सिर्फ क्या हो, ग्रेजुएट हो, और एक मिनिमम परसेंटेज 50% या 60%, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से बोर्ड से एग्जाम हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर एसएससी की बात करें तो वो 50% से ऊपर आप कोई भी ग्रेजुएशन किए हो, बीटेक किए हो, एमबीबीएस किए हो, बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीकॉम किए हो, कोई भी किए हो। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर आप 50% से ऊपर अगर आप स्ट्रीम लेके आते हो तो आप उनका फॉर्म भर सकते हैं और आप उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं 12th के बाद भी, 12th के डायरेक्ट बाद भी आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए एक ऑफर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इनके अलावा एक होता है CHSL,
CHSL मीन्स क्या है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, इसको 10+2 के नाम से मैक्सिमम लोग जानते हैं, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है कि आप LDC लोअर डिवीजन क्लर्क बनते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे जल विभाग में, सिंचाई विभाग में, या फिर आप बात करें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, तो वहां पे CHSL के थ्रू SSC, ये SSC का एग्जाम होता है, ठीक है। ये SSC ही अपना ये एक एग्जाम करवाती है। SSC एक बोर्ड है, SSC क्या है, एक बोर्ड है जिसके अंडर में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के, ठीक है। उसमें मार्केटिंग इंस्पेक्टर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो 10+2 के बाद भी आप डायरेक्ट जॉब भी पा सकते हैं, ठीक है। मीन्स आप एग्जाम दीजिए, अगर आपने प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, उनके बाद आपका फिर कुछ और भी रिक्वायरमेंट होती है थर्ड स्टेज में, तो अगर आपका वो सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं तो आप उनमें जाके डायरेक्ट आप क्लर्क भी बन सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे 25 से होती है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 25,000 से होगी, ठीक है। और ऊपर वो जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी सैलरी इंप्रूव करती जाती है, ठीक है। लेकिन याद रखिए, ये जितना सुनने में इजी लग रहा है कि सिर्फ 12th क्लास करके हम क्या इतना अर्न कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन याद करिए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, और उसमें से वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं, ठीक है। तो उस पर भी ध्यान देना है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत इस पर भी करनी पड़ेगी, तभी आप वो एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अगर अब हम बात करते हैं किसकी, एनालिटिकल कोर्सेज की। ये हमारे क्या है, ट्रेडिशनल कोर्सेज, जो कि सबको पता है, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन या जनरली हर किसी को मालूम होती है, ठीक है। अगर एनालिटिकल कोर्सेज की बात करें, जो डिमांडिंग कोर्स हैं आज की डेट में, तो उसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। जैसे हमारा पहला कोर्स है कौन सा, BBA, ठीक है। BBA मींस बैचलर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन, ठीक है। ये डिमांड कोर्स है, ठीक है। BBA आपका 3 साल का होगा, 3 साल के बाद आप MBA करिए। MBA में एडमिशन लेने के लिए आप कैट का एग्जाम भी दे सकते हो। कैट का एग्जाम देने के बाद अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आती है, आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा बनता है, तो आप IIM में भी एडमिशन आपको मिल सकता है। और IIM में एडमिशन लेने के लिए 95 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इनके थ्रू आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको लाखों के पैकेज मिलते हैं, करोड़ों में भी कई लोगों के जाते हैं, ठीक है। तो ये BBA प्लस MBA का कोर्स है। MBA 2 साल का होता है, 2 ईयर का होता है, ठीक है। इसके अलावा BCA भी आपका 3 ईयर का होगा। जिनको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, तो वो BCA करें, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। BCA भी आपका 3 ईयर का होगा, प्लस MCA आपका 2 ईयर का होगा। अगर ये आपने दोनों कंप्लीट कर लिए तो, और अगर आप अपने काम में अपनी डिग्री के साथ साथ आपको स्किल भी बहुत अच्छी है। याद रखिए, ये जितने भी कोर्सेस हैं, ये सारी चीज़ों में स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो कॉमन है। कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन ले लो, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले लो, जरूरी नहीं है कि एडमिशन ले लिया बस आपकी लाइफ सेट हो गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि कंपनी आती है तो कंपनी हायर करेगी, कंपनी के हायर करने के लिए भी बहुत सारे उनके राउंड्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और जो कंपनी में जो हायरिंग करते हैं, आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। वो 15 से 20 मिनट के इंटरव्यू में आपकी पूरी नॉलेज को जज कर लेते हैं कि आप उनकी कंपनी के लिए अच्छे हो या फिर नहीं हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होंगे, आपने जिस कॉलेज में भी एडमिशन लिया, आपके साथ साथ 40 से 50 लोग और भी होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कंपनी आप ही को क्यों हायर करे, ठीक है। कंपनी ऐसा नहीं होता कि 40 के 40 एडमिशन है तो 40 के 40 ही प्लेसमेंट भी करेगी वो, ठीक, ऐसा नहीं होता। वो जितनी वैकेंसी होगी उतने प्लेसमेंट देगी। तो वो अपनी कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय को ही करना चाहेगी, बेस्ट एम्प्लॉय को ही लेना चाहेगी, तभी तो वो इतना अच्छा ऑफर पैकेज करेगी, ठीक है। तो आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो BCA आपका 3 ईयर का होगा, MCA 2 साल का होगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, वेब डिजाइनर बन सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट बन सकते हैं। अगर आपने अच्छे कॉलेज से आपने BCA प्लस MCA का कोर्स किया है, तो आप मिनिमम मान के चलिए कि ये आपका मंथली पैकेज है, ठीक है। 60,000 से 1.25 लाख तक की सैलरी आपकी मंथली जा सकती है, ठीक है। अच्छा, जितने भी आज से पहले अगर बात करें क्या नाम है, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट की या फिर वेब डिजाइनर या सॉफ्टवेयर डेवलपर की, आज से अगर 3 साल पहले की बात करें तो स्विगी, जोमेटो या फिर पेटीएम वगैरह को कितने लोग जानते थे। पेटीएम बहुत ही जल्दी इम्प्रूव किया है अपने आप को, ठीक है। पेटीएम ने जो अपना डिजाइन किया है वो क्या किया है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रोथ किया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा तो अपनी मार्केटिंग की है। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए।
और सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट जो होते हैं, ये क्या करते हैं, एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं। आप देखिए स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ओयो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन पर पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है इनका। ठीक है, हर मोबाइल में आपको फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन पहले से ही इंस्टॉल्ड मिलती है। ठीक है, पेटीएम इंस्टॉल्ड मिलता है। ठीक है, ओयो हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया। स्विगी आज से पहले 4 साल पहले कौन जानता था, कोई नहीं जानता था, लेकिन किसी न किसी ने स्टार्ट किया, सोचा उसको। फ्लिपकार्ट की बात करें, फ्लिपकार्ट आज से 12 से 13 साल पहले कौन जानता था, जब हमने अपना क्लास 12 किया था तब ये इंट्रोड्यूस हो रहा था फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट की शुरुआत 4 लाख से हुई थी। जो पहला इन्वेस्टमेंट उनके ऑनर्स ने किया था वो 4 लाख से किया था, लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो वो अरबों में डील कर रही है फ्लिपकार्ट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रही है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, बहुत सारे स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग्स को वो क्या करती है, स्पॉन्सर करती है। ठीक है, तो ये BCA प्लस MCA बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है। बस आपको क्या याद रखना है कि आपने जिस कॉलेज से एडमिशन लिया है वो कॉलेज की थोड़ी रेपुटेशन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज से, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से आपने जाके एडमिशन ले लिया, BCA कर लिया, MCA कर लिया, डिग्री कलेक्ट कर ली, अब आप वेट कर रहे हैं कि आपका प्लेसमेंट हो जाए। ऐसा नहीं होता है। कोई भी आपका कोर्स हो, कोई भी आपका कोर्स हो, कॉलेज की इमेज, कॉलेज की रेपुटेशन बहुत कुछ क्या नाम है आपका डिसाइड करती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो बैचलर इन डिजाइनिंग, जिनको एनिमेशन वगैरह में, ठीक है, जिनको पेंटिंग वगैरह में इंटरेस्ट है वो इन सब में जा सकते हैं। एनिमेशन डिजाइनिंग आप करेंगे तो डिफरेंट कार्टून नेटवर्क वगैरह देखा होगा आपने, टॉम एंड जेरी, सब यहीं की वो है, क्या नाम है, स्टार्ट हुआ है। बात करें BJMC आज की डेट में बहुत, BJMC जो कोर्स है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है। बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो मीडिया वगैरह में जाना चाहते हैं, समाचार न्यूज चैनल्स वगैरह, रिपोर्टर वगैरह बनना चाहते हैं, वो जाएं किसमें, BJMC में, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन वगैरह में। ठीक है, अगर आपको भी अर्नब गोस्वामी बनना है, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, ये वही वाला कोर्स है। ठीक है, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वाला। ठीक है, इसके अलावा BHM, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, इसकी भी काफ़ी क्या नाम है डिमांड है। ठीक है, लेकिन सारी चीज़ों में कॉमन क्या है कि आपका कॉलेज अच्छा होना चाहिए, आप भीड़ में आपको अलग हाईलाइट होना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स को दिखाना पड़ेगा, तभी आपको कंपनी हायर करेगी। और आपकी डिग्री की जो इमेज है वो तो होना ही चाहिए, परसेंटेज अच्छी बननी ही चाहिए, कोई भी कोर्स हो। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपकी डिग्री, एक डिग्री से आपका कैरियर डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, सक्सेस जो होती है वो डिग्री से नहीं मिलती है, आपकी स्किल से मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम आप टॉप 50 रिचेस्ट क्या नाम है मेंस की अगर आप लिस्ट देखोगे तो मैक्सिमम देखोगे कि उसमें से डिग्री तो सबको बाद में मिली, वो पहले ही सक्सेस हो चुके थे। ठीक है, आप चाहे बिल गेट्स को ले लीजिए, चाहे आप मार्क जुकरबर्ग को ले लीजिए। ठीक है, तो सबको डिग्री मिली कब है, बाद में है, लेकिन पहले वही वो क्या हो गए, सक्सेस हो चुके हैं, सक्सेसफुल बन चुके थे। कैसे, अपनी स्किल की वजह से, अपने डेडिकेशन की वजह से, अपने हार्ड वर्क की वजह से। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, तो आपको सक्सेस मिल जाती है, भले ही देर से मिले लेकिन मिलेगी जरूर। हार्ड वर्क कभी भी बेकार नहीं जाता है। ठीक है, ये 99% पॉलिसी है कि आपका हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए बाद में आप देखते हैं फोटोग्राफी का भी एक कोर्स है, जो आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, जिसमें वो फरहान कुरैशी जो रहता है वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है। तो अगर आप फोटोग्राफी का कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। ठीक है, इंडिया में उसकी बहुत खास डिमांड नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारे थे कौन से, साइंस स्ट्रीम के लिए ट्रेडिशनल कोर्स और एनालिटिकल कोर्स। अब इसके आगे हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ओके, तो अगर अब हम बात करें बीटेक की, तो बीटेक में हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। जैसे मैकेनिकल है, मैकेनिकल में आपके ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में आप वगैरह जा सकते हो, जहाँ पे व्हीकल्स वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग होती है, असेंबलिंग हो सकती है। ठीक है, मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स वगैरह हो गया। ठीक है, अशोक लीलैंड वगैरह हो गया। तो ये सारी क्या है, मैकेनिकल की ब्रांचेस वगैरह हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल हो गया। सिविल में हमारा क्या होता है, कंस्ट्रक्शनल पार्ट होता है, बिल्डिंग्स की जो डिज़ाइन होती है। ठीक है, जो ब्रिज कंस्ट्रक्शंस होता है, बड़े बड़े जो हमारे डिज़ाइन होती हैं किसकी, बिल्डिंग्स वगैरह की, बहुत सारे डैम्स वगैरह बनते हैं, ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, तो वो किस में जाता है, सिविल कंस्ट्रक्शंस वगैरह में जाता है। इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स की डिमांड साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है,
इनके अलावा जो एक ब्रांच अभी कुछ 6-7 सालों से बहुत ज़्यादा डिमांड में है वो है मेकाट्रॉनिक्स। ठीक है, तो मेकाट्रॉनिक्स जो ब्रांच है वो किसका कॉम्बिनेशन है, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का। मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का ये क्या है, कंबाइंड ब्रांच की। इसमें क्या होती है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इससे रिलेटेड टॉपिक्स और सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इन सारे क्या नाम है ब्रांचेस में अगर आपको बीटेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो क्या करिए, IIT जी का एग्जाम क्वालिफाई करिए और बढ़िया मेंस क्वालिफाई करिए और अच्छी रैंक लाके टॉप कॉलेज में एडमिशन लीजिए, टॉप NITs में या फिर टॉप IITs में। ठीक है, अच्छा बीटेक का कोर्स आपका होता है 4 साल का और एमटेक का कोर्स होता है आपका 2 साल का। ठीक है, इसके अलावा मैथमेटिक्स वाले भी आर्किटेक्चर में भी जा सकते हैं या फिर बायोटेक इंजीनियरिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इनके अलावा जो बहुत से बच्चे मिडिल क्लास फैमिली और जो लोअर क्लास फैमिली जो बहुत ज़्यादा प्रेफर करती है वो क्या होती है, NDA का एग्जाम। ठीक है, NDA का एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप क्या बनते हैं, पायलट बनते हैं। पायलट में भी बहुत सारे आपके क्या हैं, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 2 ही लिखे हैं, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस एविएशंस जो होते हैं आपके, जो जहाज वगैरह होते हैं या फिर कार्गो पायलट्स वगैरह आप बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको NDA के थ्रू मिलता है। जो NDA के जो टॉप 3 कॉलेज हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब है, राजीव गांधी एकेडमी है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी भी है। अगर आप पायलट बन जाते हैं तो आपका जो मंथली पैकेज जो होता है वो 80,000 से 1.5 लाख पर मंथ आपकी सैलरी जा सकती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट सैलरी आपको ऑफर करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर अब हम बायो स्ट्रीम की बात करें तो बायो में क्या है, अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं 12th के बाद, अगर आपने मान लीजिए नीट एग्जाम क्वालिफाई किया तो नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सबकी प्रायोरिटी क्या रहती है कि भाई उनको क्या चाहिए, एम्स चाहिए, सबकी होनी भी चाहिए, एम्स सबको चाहिए, बेस्ट भाई सबको चाहिए। लेकिन अगर बेस्ट चाहिए तो फिर उसके हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ सोच लिया और हमको एडमिशन मिल जाए। एम्स में आपको करना है तो फिर आप एम्स में एडमिशन लेना है तो क्या करना पड़ेगा, मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। एम्स के बाद आप क्या क्या MBBS कर सकते हैं, MBBS के थ्रू आप क्या बनते हैं, सर्जन बनते हैं। ठीक है, जो कबीर सिंह में था। ठीक है, कबीर सिंह में जो कबीर बना हुआ था, शाहिद कपूर बना हुआ था, वो क्या था, सर्जन ही था। ठीक है, 10 लाख मिनिमम आपका गवर्नमेंट कॉलेज से आपका होगा फीस वगैरह। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू अगर आप MBBS करते हैं तो आपका जो फीस वगैरह जाएगी वो कितनी जाएगी, 10 लाख मिनिमम जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज से। और अगर आप वहीं टॉप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं MBBS तो 80 लाख से करोड़ में भी जा सकते हैं अगर टॉप प्राइवेट से करते हैं। प्राइवेट से करते हैं तो वही है आपका 20 लाख से 30 लाख भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप टॉप प्राइवेट कॉलेजेस से करेंगे, बॉम्बे वगैरह में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, बेंगलोर में भी बहुत अच्छा कॉलेज है इसका MBBS का मीन्स मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पर करोड़ों में भी वहाँ पर फीस जाती है। वो आपको फैसिलिटी भी उसी हिसाब से अच्छी प्रदान करते हैं। उनकी लैब्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड की होती हैं, मशीन्स वगैरह जो होती हैं वो बहुत उनकी कहाँ से होती हैं, फॉरेन वगैरह से उनको मंगाते हैं और वहाँ पर उनका एक्सपेरिमेंट आपको लाइव दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करें अगर BDS की। ठीक है, अगर किसी को डेंटिस्ट बनना है तो वो डेंटल सर्जरी में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS कर सकता है। BDS के साथ साथ आप क्या करिए, MDS भी करिए। ये आपका 5 साल का कोर्स होता है और प्लस 1 ईयर की क्या होगी आपकी इंटर्नशिप मीन्स आपको वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के तरीके से आपको करवाया जाएगा, समझाया जाएगा क्या नाम है पेशेंट्स को लेके। ठीक है, अगर आपको फार्मासिस्ट बनना है तो फिर आप D फार्मा कर लीजिए, 2 साल का होगा। B फार्मा आपका कितने साल का होता है, 4 साल का होता है। फार्मासिस्ट की भी अच्छी सैलरी होती है, बहुत अच्छा कमा लेते हैं फार्मासिस्ट वगैरह भी। ठीक है, जो भी शॉपकीपर वगैरह होते हैं, लाइसेंस अगर उनको मिल जाता है तो बहुत अच्छा इसमें क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, अगर आपको आयुर्वेदिक में जाना है तो आप क्या करिए, BAMS करिए, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS। और ये आपका कितने साल का कोर्स होगा, 5.5 ईयर्स का ये कोर्स होता है। ठीक है, चलिए तो आज हमने इस वीडियो में बात की कि 12th क्लास के बाद साइंस स्ट्रीम वाले कौन कौन से ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, किस जगह पर कैसा ऑफर होता है, क्या सैलरी पैकेज होता है, क्या कॉलेजेस के बारे में होता है। इन सारी चीज़ों के बिना पर एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करती हैं, हार्डवर्क, डेडिकेशन। हार्डवर्क और डेडिकेशन अगर आपके अंदर है तो फिर आपके साथ आपकी किस्मत भी आपका काम करेगी। ठीक है, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो मेहनत करते हैं, जो सोचते हैं कि सिर्फ अपने आप ही में IIT JEE में मेरा एडमिशन हो जाए, पढ़ के गए नहीं हो जाएंगे वहाँ पर और जय माता दी बोल के अपना ऑप्शन टिक करके आएंगे और सोचेंगे कि मेरा पेपर बिगड़ गया। भगवान भी उनकी मदद नहीं करता है। हार्डवर्क करिए, डेडिकेट रहिए अपने लक्ष्य के प्रति। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, निगेटिव पीपल से बहुत दूर रहिए।
नेगेटिव पीपल से जितना दूर रहेंगे उतना ही आप कामयाब बन पाएंगे। आप कोई भी स्टेप लेने से पहले ये मत सोचिएगा कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। अगर लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि वो लोग क्या सोचेंगे। आपको करना है, आप अगर कहीं पर गिर जाते हैं तो कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा, ये सोच के करिए, ये सोच के आप मेहनत करिए, ठीक है। नेगेटिव पीपल से दूर रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आप नज़र उठा के देखेंगे तो सैकड़ों नेगेटिव पीपल आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी अच्छा स्टेप बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कोई भी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे सामने वाले दोस्त मिल जाएंगे, रिश्तेदार मिल जाएंगे, आप ही के बगल वाले लोग मिल जाएंगे जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव कमेंट आप पर पास करेंगे। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, ठीक है। वही आपको क्या करेंगे, आगे बढ़ने से रोकेंगे। अगर आपने इन सब बातों को इग्नोर करके आप सिर्फ अपने वर्क पर डेडिकेटेड होके काम करते रहे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। देर से मिल सकती है लेकिन मिलेगी जरूर, ये मेरा मानना है, ठीक है। मेरे अपने ही YouTube चैनल में मैंने अभी 4 से 5 दिन पहले अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया और वहाँ पर मैं जिनको जानता भी नहीं उन लोगों ने ऐसा बोला कि सर की वीडियोस पे बहुत सारे डिसलाइक हम करवाएंगे, नेगेटिव कमेंट पास करेंगे। उनके पास इतना ज़्यादा समय होता कैसे है? जो काम करते हैं उनके लिए तो समय कम पड़ जाता है, जो पढ़ते हैं उनके लिए समय कम पड़ जाता है, जो पास नहीं होते उनके पास ही ज़्यादा टाइम होता है, उनके पास बहुत सारा टाइम है। तो ऐसे लोगों से खैर दूर रहिए और सब चीज़ों को इग्नोर करके अभी आप सिर्फ अपने 12th क्लास पर फोकस करें और उसी एग्ज़ाम की तैयारी करें। हो सकता है कि आपके पेपर्स जल्दी ही हों और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका हो सकता है। तो इसलिए जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, 12th क्लास के जो फिजिक्स है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।